इंटीजर इंटरेस्ट हेडिंग लगाइए, इंटीजर इंटरेस्ट। क्या लगाइए हेडिंग? इंटीजर इंटरेस्ट। मैं आपको दिखाता हूं इंटीजर इंटरेस्ट, मजा आएगा देखना आपको। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और ये 1/20 है, 1/20 है, 5%। मैंने कहा 800 रुपए प्रिंसिपल है, पहले साल का सीआई कितना होगा? आपने कहा इसका 1/20 करेंगे, कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 40 रुपए ब्याज आ जाएगी। मैंने कहा सेकेंड ईयर का कितना होगा सीआई सेकेंड? आपने कहा 40 मिलेगा, 1/20 करेंगे, 2 रुपए हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपने देखा जीरो खत्म हो गई, सीआई 2 में जीरो खत्म हो गई। अगर यहां पे एक जीरो होती तो जीरो खत्म नहीं होती। मान लेते हैं कि यहां पे एक जीरो होती तो यहां पे जीरो लगती, यहां पे लगती, जीरो खत्म नहीं होती। लेकिन मैं सीआई थर्ड निकालता तो 420 और उसका 1/20 21 करता तो 441। यहां पे जीरो खत्म हो जाती, तो आप ऐसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर 2 साल का सीआई 2 इयर्स या सेकेंड ईयर, बात एक ही है, इंटीजर आ रहा है। आपने देखा भी था कि इंटीजर आ रहा था 42, तो वो तभी संभव था जब प्रिंसिपल 20 के स्क्वायर का मल्टीपल हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह समझिए, अगर मैं 2 साल का सीआई निकाल रहा हूं तो मुझे 1/20 तो यहां करना पड़ रहा है, फिर एक बार इसका 1/20 करना पड़ रहा है। अगर वो 2 बार 1/20 नहीं होगा तो फिर सीआई ये इंटीजर कभी आ ही नहीं सकता था। अगर ये इंटीजर आ रहा है, अगर इंटीजर इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का भी, अगर मुझे यहीं से कोई कह देता कि सेकेंड ईयर का है तो मैं कह देता कि प्रिंसिपल 20 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा, वरना हो ही नहीं सकता, किसी भी हालात में नहीं हो सकता। कोई मुझे कह देता यार थर्ड ईयर का है तो फिर मैं कहता कि प्रिंसिपल 20 की क्यूब का मल्टीपल होगा। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या आप ये मेरी बात समझ पाए? 15 से 20 सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के मैं लेके आया हूं, बल्कि आए इससे भी ज्यादा सवाल है। आप सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट थिंक कि यार ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। हाँ भाई आते हैं, आप देखते ही कर सकते हो माइक्रो सेकंड में। जैसे ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया, 2025 में इसने क्या कर दिया, सेकेंड ईयर का ब्याज दे दिया। मैंने देखा ब्याज अच्छा इंटीजर है, मेरे को दिख गया ब्याज इंटीजर है, रेट कितनी है 1/5 है, तो मैं समझ गया कि यार प्रिंसिपल 5 का स्क्वायर बराबर 25 का मल्टीपल होगा या नहीं। मौखिक देख सकता था या नहीं मैं? अब 25 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट कटते हैं, ये कटता है, ये कटता है, ये कटता है, एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है। आप बताओ मैंने कितनी अच्छी बात पढ़ा दी आपको, आप बताओ मैंने कितनी अच्छी बात पढ़ा दी। आपने सीधे देखा अच्छा इंटीजर है 1/5, 25 से एक संख्या कट रही है, ए लगा के आगे बढ़ गए। जैसे दूसरे साल का ब्याज है 6, 7, 8, 6, आप ये तभी आएगा इंटीजर, मुझे पता है कि मैं प्रिंसिपल का 2 बार 1/5 करूंगा। मैं एग्जाम्पल से बता दूं, जैसे आप देखो, आपको मैं समझाना चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि मैं आपको समझाऊं, मेरा दिल करता है, ओ दिल करता मेरा दिल। मैंने लिखा है 28,275। तो जब आप ब्याज निकालेंगे सीआई फर्स्ट ईयर तो आप इसे 5 से भाग करेंगे, 1/5 20%, 5 25, 5 30, 5 25, 5 25। फिर आपको पता है सीआई सेकेंड ईयर निकालने के लिए आपका इतना सीआई तो होगा ही होगा, इसको भी 1/5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 ही है। फिर आप जोड़ देंगे इसको तो ये ब्याज सेकेंड ईयर का आ गया। लेकिन आप यहीं पे देखना, अगर ये 28,035 होता बेटा, 28,035, और आप पहले साल का निकालते ब्याज, 5 से भाग करते कितना आता
पचम 25, 5 छिंग 30, ना जाने की 0, 5 सत्ते 35। जब आप सेकंड ईयर का निकालते तो ये होता, लेकिन जब आप इसको 5 से भाग करते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 0.4 आ जाता। यानी सेकंड ईयर के ब्याज में पॉइंट आ गया, क्योंकि ये 5 से तो कट रहा था, लेकिन उसके बाद 5 से नहीं कट रहा था। मैंने कहा था कि इसको 2 बार 5 से कटना जरूरी है। अब आई बात समझ। अब मैंने एग्जाम्पल से समझाया तो बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 4719 है तथा ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो वह राशि कितनी है? तो मैं समझ गया कि इंटीजर है। ये इंटीजर है या नहीं बताओ? इंटीजर तो मैं देते रहा हूं थी, अगर 10% थे तो 1/10 होगा। मैंने तय कहा थी 1/10 होता तो प्रिंसिपल 10 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा, 10 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा, प्रिंसिपल होगा कि नहीं? अब देखते हैं 10 के स्क्वायर का मल्टीपल। अरे 10 के स्क्वायर का मल्टीपल तो एक ही है सवाल में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दे सवाल मैंने नहीं बनाए, यू कैन गूगल इट विद ऑप्शन। आप इन सवालों को गूगल कर सकते हैं विद ऑप्शन। इतने सवाल आए। एनटीपीसी 2025 में सवाल आया जिसमें दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% मतलब 1/20 है। 1/20 का मतलब 20 का स्क्वायर है। 20 के स्क्वायर का मतलब 400 है, यानी 400 का मल्टीपल होगा। अब 400 का मल्टीपल तो एक ही है, बात खत्म। आप बताओ, ये सवाल मौखिक नहीं कर लोगे आप? यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 55-20 है, ये 20% है। फिर से सवाल आया, सोचिए 20% मतलब 1/5। 2 साल का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है 5 के स्क्वायर 25 का मल्टीपल। ये मैंने जितने भी सवाल देखे सारे के सारे सवाल इसी कंसेप्ट से हो रहे हैं। तो हमें मालूम है कि फिर पेपर में ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम क्यों लफड़ा डालेंगे यार। 25 के 2 मल्टीपल हैं, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ब्याज में 0 भी बच रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि 0 भी बच रहा है, यानी 0। अब आप ऐसे देखो कि अगर मैं इसका 0 हटा के इंटीजर देखूं तो मैं सबका एक एक अंक हटाऊं, सबका एक एक अंक हटाऊं, तो फिर 25 का मल्टीपल फिर नहीं बच पाएगा कोई। यानी सवाल का उत्तर तो यही होगा। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो आप चेक कर लो। मैं आपको पहला ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं। केवल पहले और दूसरे में ही डाउट है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया तो आपने कहा 22,875 है गुरुजी। तो पहले मैं 1/5 करूंगा इसका, 5 चौक 20, पचम 25, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से करूंगा। 2 ही ऑप्शन चेक करने थे, ये तो कैंसिल ही आउट हो गया, ये तो चेक ही नहीं करना है चेक, क्योंकि ये तो 25 का मल्टीपल ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन 25 के मल्टीपल हैं जो चेक करने हैं। मैं बताऊंगा लॉजिक भी क्या है। तो आपने देखा कि यार ये कितना आ जाएगा, अगर आप 5 से फिर भाग करेंगे तो 5 नीम 45, 5 एकम 5, पचम 25। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे साल के ब्याज में 0 आ जा रहा है। दूसरे साल के ब्याज में क्या आ रहा है? 0। यहां पे करने से क्या नुकसान हो रहा है, आप देखिए कि 2 0 आ जाएंगे। मैंने 5 से भाग किया, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 00। ये बस पंगा था। मैंने इसको फिर 5 से भाग किया तो 5 से भाग करने पे कितना आ रहा है? 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 0। अब देखना कौन सा वाला फिट बैठ रहा है, कौन सा वाला फिट बैठ रहा है, चेक करना ही पड़ेगा, दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। हमने देखा कि यहाँ पे 15 और 75, अगर केवल मैं लास्ट 2 डिजिट भी लूं तो कितना आ रहा है? 90। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लूं तो कितना आ रहा है? 20। यानी एक ही ऑप्शन में 20 आ रहा है। उत्तर तो मैं जब लगाऊंगा तब सही आएगा, चेक करना पड़ेगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड ईयर का ब्याज था तो 25 के 2 मल्टीपल दे दिए तो बड़ी बात नहीं है, देगा। मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि देगा, क्या करोगे। अब आपने यहां पे देख लिया, अच्छा यहां पे तो अब पंगा ही नहीं है कुछ, यहां पे तो कोई पंगा नहीं है। 10 मतलब 1/10, 1/10 का मतलब राशि 10 के स्क्वायर का मल्टीपल, 10 के स्क्वायर का मल्टीपल, मल्टीपल मल्टी। कितने सवाल आए यार, मैं तो अब थक गया, पता है, बता बता के। अब आप खुद ही देखिए, अब मैं बता बता के थक गया, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं कितने सवाल दिखाऊं आपको यार, मैं सारे सवाल ले आया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। राशि कितनी होगी? 5 के स्क्वायर का मल्टीपल। आप ये सारे सवाल आज जाके गूगल पे वेरीफाई करना, इनके तरीके देखना।
आपको तो मैंने ये ओरल करना सिखा दिया, ओरल, ओनली ओरल। उत्तर एक ही है, सारे ऑप्शन ऐसे ही थे। ये सवाल देखिए, 1/5 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल एक ही है। कितने सवाल आए और सोचो सारे हो रहे हैं। कमाल की बात तो देखो कि इतने सवाल आए, उनमें एक सवाल ऐसा था जिसमें 2 ऑप्शन हमें चेक करने पड़े यार। एक और सवाल आ गया यार, मैं दुखी हो गया भाई ये सवाल देख देख के। यहां पे भी 25 का मल्टीपल एक ही है, 450।